नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजा है। जब उसके सवाल को मैंने पढ़ा तो मुझे अनुभव हुआ कि वास्तव में ये सवाल बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो सवाल है हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल का सामना जो है हम लोग प्रतिदिन करते हैं, इसलिए उस सवाल का एक वीडियो बनाकर आपके बीच में आया हूँ। यदि आपके पास भी किसी प्रकार के सवाल है जो गणित से संबंधित है, उस पर यदि किसी प्रकार का डाउट है, तो आप भी अपने सवाल को हमारे YouTube चैनल, हमारे उज्ज्वल लक्ष्य YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को मैं जब पढ़ूंगा, तब यदि मुझे लगता है कि वास्तव में ये प्रश्न बहुत ही स्पेशल है, आपके बीच वीडियो के माध्यम से आना चाहिए, तो वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। अदरवाइज़ उसके जो आंसर है उसको कमेंट के माध्यम से आपको भेज देंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रश्न क्या है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल लक्ष्य YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम गणित को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही स्पेशल तरीके से आपके बीच लेकर आते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी हमारे जो नए वीडियो है वो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगा। तो जो सवाल कमेंट के माध्यम से आया है उसे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। आप है उमर सैफी जी। आप लिखते हैं, सर एक एक नियम पढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एक एक नियम के सवाल हमारे जीवन में काम आते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। एक एक नियम जो है हमारे जीवन में काम आने वाले सवाल है, या यूँ कहो कि हमारे जीवन की घटनाओं से ही एक एक नियम बने हैं। ठीक है। प्लीज़ सर, जैसे 1 kg चीनी 60 रुपये की है तो 100 ग्राम कितने की होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है आपका ये वाला, लेकिन दूसरा सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। 1 kg दाल 120 रुपये की है तो 10 रुपये में कितने ग्राम आएगी? ठीक है। अब इन्होंने जो सवाल पूछे हैं, आपको सवाल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके सवाल में 2 प्रकार के प्रश्न हैं। कैसे, यहाँ पे बताते हैं। पहले सवाल में आप देख रहे हैं कि चीनी के संबंध में बताया गया है कि चीनी जो है 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का जो कीमत है वो है 60 रुपया। ठीक है, उसका भाव है। ये क्या है? उसका भाव है। ठीक है। इतना भाव दुकानदार ने बताया। जब पूछा कि कितने किलोग्राम का है, कितना रुपया है भाव इसका, तो चीनी जो है 1 किलोग्राम का 60 रुपया है। अब वो जो है 1 किलोग्राम खरीदने के बजाय 100 ग्राम खरीदना चाहता है। 100 ग्राम खरीदना चाहता है तो 100 ग्राम में 100 ग्राम चीनी का कितना रुपया देना होगा? ये बहुत सिंपल है। बहुत लोग इसका कमेंट भी कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, 100 ग्राम कितना का होगा? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। लेकिन दूसरे सवाल पर नज़र डालें तो दूसरा सवाल कहते हैं कि दाल जो है 120 रुपया प्रति किलोग्राम है। दाल की जो कीमत है 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, ये भाव है। तो 10 रुपये में कितना दाल मिलेगा? अब बताइए, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा। 10 रुपये में कितना दाल मिलेगा? बताइए, कितना दाल मिलेगा, कितना ग्राम? ये बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि 100 ग्राम का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई हो रही है कि 10 रुपये में कितना ग्राम दाल मिलेगा। होता है ऐसे सवाल, ऐसे घटना, जब हम अपने बच्चों से या किसी से सामान मंगाते हैं, तो जैसे हम चाय पत्ती मंगवा रहे हैं तो चाय पत्ती क्या बोलते हैं? जा 10 रुपये का चाय पत्ती ले आना बोलते हैं ना कि अधिकतर 1 पाव 1 किलो नहीं बोलते, 10 रुपये या 20 रुपये का राउंड फिगर मुझसे मंगाते हैं। तो ये राउंड फिगर वाले सवाल है, तो इसको कैसे बनाएं? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन दोनों में बात क्या है, देखिए, इस दोनों प्रश्नों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। कौन सा कैटेगरी? भाव और दूसरा है मात्रा। भाव अर्थात कीमत। ठीक है, भाव अर्थात कीमत। ठीक है। अब पहले वाले में देखिए क्या दिया गया है। भाव तो दोनों में दिया गया है, दोनों में, लेकिन पहले वाले में मात्रा दिया गया है और कीमत पूछा गया है। अर्थात मात्रा दिया गया है और कीमत पूछा गया है। 100 ग्राम का कितना? ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है? दूसरी स्थिति में कीमत दिया गया है 10 रुपया, तो 10 रुपये में कितने मात्रा में सामान मिलेगा ये पूछा गया है। कितने मात्रा में सामान मिलेगा ये पूछा है। ये दोनों स्थिति थोड़ा सा अपोजिट है। तो इसको हल करने के लिए हमको चूंकि जमाना पड़ता है कि चूंकि 1 किलोग्राम दाल की कीमत इतना है तो आधा किलोग्राम का कितना होगा, ऐसे जो हम बनाते हैं उस चूंकि को जमाना पड़ता है। तो चूंकि जमाने का एक तरीका होता है, उसको मैं बता रहा हूँ।
क्या तरीका होता है देखिएगा। चूंकि जमाने का एक तरीका होता है। हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, ठीक है, ये भाव है। और 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी का कीमत, 100 ग्राम चीनी का कीमत पूछा गया है। अब आपको इसको जमाना है, इसको जमाना है चूंकि से। तो चूंकि जमाए किस प्रकार से, लेफ्ट साइड किसे रखें, राइट साइड किसे रखें, तो इसी में इसका उत्तर छिपा है। देखिए जो पूछा गया है उसे आप राइट साइड में रखेंगे। क्या पूछा गया है, कीमत। तो अब इसे आप कैसे जमाएंगे, कीमत राइट साइड में है, इस प्रकार से कैसे जमाएंगे। देखिए चूंकि 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितना है, बराबर 60 रुपया। ये इस प्रकार से हमने जमाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कीमत पूछा गया है। अब तो कितना का पूछा गया है, 100 ग्राम का। अब यहाँ पे ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो इस किलोग्राम को हम ग्राम के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, चूँकि 1000 ग्राम चीनी की कीमत जो है 60 रुपये है, 1 किलोग्राम के बदले में हमने 1000 ग्राम लिख दिया, कोई अंतर नहीं होगा। तो सबसे पहले 1 ग्राम का आपको निकालना होगा, 1 ग्राम चीनी का कीमत, ठीक है, 1 ग्राम चीनी की कीमत आपको निकालना होगा। ये चूंकि जमाने का तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 60 इधर है, यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसको यहाँ पर जो संख्या है उससे भाग करेंगे, तो 60 बटा 1000 रुपया। 1 ग्राम चीनी का जो कीमत है 60 बटा 1000 रुपया हुआ। अब 1 ग्राम का पता चल गया, तो एक नियम क्या कहता है, जब 1 किलोग्राम या एक वस्तु का पता चलता है तो ज़्यादा का ज्ञात कर सकते हैं। तो जब 1 का पता चल गया तो क्या होगा, 100 ग्राम का, 100 ग्राम चीनी का जो कीमत है 60 बटा 1000 गुणा 100 रुपये। ये 100 कहाँ से आया, इससे। ये कहाँ से है, ये 1 ग्राम का है, ठीक है, ये 1 ग्राम का है। और 100 ग्राम के लिए हम इसको गुणा कर रहे हैं, इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य बराबर 6 रुपये। वैसे इसका मौखिक भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन चूंकि हम गणित बना रहे हैं इसलिए इसको सिस्टमेटिक रूप से आपको लिख कर दिखाया गया है। मौखिक रूप से हम तुरंत निकाल लेते हैं कि 1000 का 10वां हिस्सा 100 ग्राम है, तो इसका भी 10वां हिस्सा अर्थात 6 रुपये ही होगा। अब हम इस सवाल पर बात करते हैं, दूसरे सवाल पर, ठीक है। पहला सवाल समझ आया, जो पूछा गया है उसे आप चूंकि जमाते समय राइट साइड में रखेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था 120 रुपये किलोग्राम, क्या है इसमें, दाल है। 120 रुपये किलोग्राम, 120 रुपये प्रति किलोग्राम जो है दाल है। अब इसमें पूछा गया था 10 रुपये में कितना ग्राम, 10 रुपये में कितना ग्राम। समझिएगा, पहले में यहाँ पे ग्राम दिया गया था, कीमत पूछा गया था, यहाँ पर कीमत दे दिया है ग्राम। अब कैसे जमाएंगे, क्या पूछा है, ग्राम पूछा है, तो अब ऐसे जमाएंगे कि ये जो किलोग्राम है वो जो है राइट साइड आए। इसको कैसे जमाएंगे, देखिए, चूँकि 120 रुपया में 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम दाल मिलता है, दाल मिलता है। 120 रुपये में 1000 ग्राम दाल मिलता है। इसके पहले जो चीनी वाला हमने बनाया उसमें क्या कहा कि चूँकि 1 किलो चीनी का जो मूल्य है 60 रुपया, अब यहाँ पे पलट गया है, रुपये को हमने सामने किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उसको हमेशा राइट साइड में रखा जाता है, ठीक है। अब 120 रुपये में हमने पता चल गया 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। तो सबसे पहले 1 रुपया में कितना मिलेगा पता करना पड़ेगा, 1 रुपया में कितना दाल, 1 रुपये में कितना दाल, ठीक है। तो देखो राइट साइड में क्या है, 1000, तो 1000 अंश में रहेगा और बटे में आ जाएगा ये 120। तो 120, तो 1000 बटा 120 ग्राम दाल जो है 1 रुपये में मिलेगा, 1000 बटा 120 ग्राम दाल, ठीक है। अब जो है 1 रुपया का पता चल गया, तो 10 रुपये के लिए क्या करेंगे, तो 10 रुपया में कितना दाल,
1000 बटा 120 गुणा 10। ठीक है, 1000 बटा 120 गुणा 10। अब इसको आप काट दीजिए। ठीक है, अब 1000 बटे 12, इसको अब भाग कीजिए, काटिए कितना आएगा इसका। देखिए 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा, 12 तिया 36, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 83.33 ग्राम। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में 10 रुपये में जो दाल है 83.33 ग्राम, अर्थात वो राउंड फिगर में या तो 80 ग्राम देगा, ठीक है, राउंड फिगर में, या तो 85 ग्राम देगा। ये जो है उसके पास अब एक एक थोड़ी नापते रहेगा दुकान में, 83 ग्राम वो राउंड फिगर में देगा, 80 ग्राम या फिर 85 ग्राम, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मान है वो है 83.33 ग्राम। तो यहाँ पर ख़ास बात यह था कि सवाल को तो उसी प्रकार से हमने हल किया दोनों सवाल को, लेकिन जमाने का तरीका अलग अलग था। जब कीमत पूछा हो, वस्तु की मात्रा दिया गया हो, तो कीमत को आप राइट साइड में रखेंगे, वस्तु की मात्रा को इस साइड रखेंगे। यदि इसका अपोजिट हो कि वस्तु का मात्रा पूछा हो तो वस्तु की मात्रा को राइट साइड में रखेंगे। यही दो बातें आपको मूल रूप से ज्ञात करनी है। और यदि ऐकिक नियम का पूरा वीडियो देखना है तो आप सर्च कीजिए ऐकिक नियम बाय उज्ज्वल लक्ष्य, ऐसा टाइप करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, हमारा वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को क्लिक कीजिए और ऐकिक नियम के पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और आपके कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में अवश्य भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।